नमस्कार। बहुत से लोगों ने पूछा कि सर थैलेसीमिया का हमें इलाज बताइए। थैलेसीमिया का इलाज ये एक आनुवांशिक बीमारी है। माता या पिता में से किसी को अगर होती है तो आगे संतान में आती है। थैलासीमिया के 3 तरह के रोगी पाए जाते हैं, जिसमें माइनर थैलेसीमिया ज़्यादा पाए जाते हैं, अल्फा थैलेसीमिया भी पाए जाते हैं, बीटा थैलेसीमिया भी पाए जाते हैं। इन दोनों को बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनती है तो रेड ब्लड सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, वो कमज़ोर बनते हैं और कमज़ोर पड़ जाने के कारण उनका जीवन काल भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण बार बार शरीर में खून की कमी हो जाती है। और खून तो आप जानते होंगे, शरीर में पूरे शरीर में खून दौरा करता है, और खून दौरा अच्छे से ना करे तो शरीर के अंगों में कमज़ोरी आ जाती है, सुस्ती ज़्यादा रहती है, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, और शरीर की ग्रोथ रुक जाने से काम करने से थकावट, सांस फूलना, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर में आपको पता ही होगा कि खून ऑक्सीजन को हर हमारे अंगों में, धातुओं में पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर के अंगों तक, धातुओं तक हमारे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अंग व धातुएं कमज़ोर पड़ने चली जाएंगी, कमज़ोर पड़ती चली जाएंगी और रोगी पूरी तरह से रोग युक्त होता चला जाएगा, और वो जरा सा भी काम करेगा जल्दी थकावट महसूस करेगा, सांस फूलेगा, और तो और जो चेहरा दिखेगा ना आपको पीला सफ़ेद नज़र आएगा और ऐसा लगेगा कि ये रोगी है। एक होता ना कि चेहरे पे नूर, ओज, ये सब नहीं रहता है इस बीमारी में। मैंने आपको बताया कि जो माइनर, जिसे कहते हैं ना कि हल्का थैलेसीमिया की शिकायत हो, तो ऐसे रोगी को ब्लड नहीं भी चढ़े तो चल जाता है। मगर जो गंभीर, जिनको ज़्यादा मात्रा में थैलेसीमिया की शिकायत है, उनको हर समय समय पर खून चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। हम ऐसे रोगियों को कहते हैं, हम दोनों तरह के रोगियों को कहते हैं कि जो माइनर होता है उसको तो कहते हैं जी आप दवाई लीजिए, आपको भगवान की दया से बहुत अच्छा आराम मिलेगा, वो लेते रहते हैं, उनको खून चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जो गंभीर थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं उनको हम कहते हैं कि हमारी दवाई साइड बाय साइड लीजिए और साथ में आप टाइम टाइम पे ब्लड चढ़वाइए, ताकि धीरे धीरे आपका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होता चला जाए। और उसको खून चढ़ाने की जो समस्या है बहुत जल्द है, वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए बच्चे को महीने में 1 बार खून चढ़ता है तो आगे चल के समय आने पे 1.25 महीने में, 1.5 महीने में, समय तो बहुत लगता है इसको ठीक होने में, मगर धीरे धीरे रोगी स्वस्थ होता चला जाता है। और हम ये जरूर कहते हैं कि जी आप समय समय पर चेक करवाते रहिए, जहां आप रहते हैं वहीं अपना रूटीन से ब्लड जैसे चढ़वाना होता है वैसे चढ़वाइए। और जब लगे कि हाँ बच्चा हमारा धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करते रहिए दवा का, और ब्लड चढ़वाने की जब ज़रूरत ही कम पड़ती रहेगी तो आपको खुद पता चलता रहेगा कि आपका बच्चा धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। लक्षण इस बीमारी में जो देखे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चेहरा फीका नज़र आता है, पीला सफ़ेद रंग का नज़र आता है, शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, जरा सा काम करने में थकावट महसूस होती है, सांस फूलना और शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, भूख वगैरह बहुत कम लगती है। इसके बाद जो हड्डियों में, नसों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। हड्डियाँ जो नसों हैं ये धातुओं में गिने जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें शरीर के अंगों में भी और अंदरूनी अंगों के साथ साथ धातुओं में भी कमज़ोरी आ जाती है। ख़ास तौर पे इसमें आयरन बोला जाता है कि ऐसे पेशेंट को ना दिया जाए, बिना आयरन वाली चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं, ताकि आपका रोगी जो है उसको ज़्यादा समय तक खून की कमी ना हो और खून चढ़वाने की ज़रूरत ज़्यादा समय तक ना पड़े। मगर टाइम टाइम पे ब्लड चेक करवाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको जैसे ही ब्लड की कमी हुई उसको ब्लड चढ़वा के बच्चे को ठीक किया जाए। इसमें अनदेखा बीमारी को नहीं करना चाहिए। इसमें सिर्फ आपकी दवा जो है बहुत हल्के रूप से असर करती है। आपको ये कहूँगा कि हाँ मेरी बीमारी से एकदम ठीक हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मेरी क्या, आप कहीं से भी अगर दवाई लेंगे तो दवा अपनी जगह है
और उपचार अपनी जगह है। आप जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं ब्लड चढ़वाने का थेरेपी, ब्लड चढ़वाने की थेरेपी आप जरूर रखना। इस बीमारी के कारण बता देता हूँ। थैलेसीमिया बीमारी के जो कारण होते हैं, माता पिता से बच्चों में ये बीमारी आती है, इसलिए इसको आनुवांशिक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर लोग इसे थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो बोला जाता है थैलासीमिया, थैलासीमिया में और भी कई कारण मिल जाते हैं, मगर ज़्यादातर लोगों को आनुवांशिक रोग में ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जीन में गड़बड़ हो जाती है, तभी जाके बीमारी हमें आगे बच्चों में फैलती चली जाती है। कई लोगों को खून की कमी जरूरी नहीं है आपको थैलेसीमिया के कारण ही हो। खून की कमी कई कारणों से भी पाई जाती है। कई बच्चों का लीवर काम नहीं करता, लीवर की तिल्ली काम नहीं करती, या हड्डियों में बोन मैरो ठीक से काम नहीं करता। तो इन स्थिति में लीवर का जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर भी ठीक ढंग से काम नहीं करता, तो उसके कारण भी बार बार खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आपका अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहा तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपको बार बार शरीर में, आपके बच्चों के बार बार शरीर में खून की कमी ना हो और रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होता चले जाए। कहते हैं ना, हर बीमारी का कोई कारण होता है, उस कारण को अगर दूर किया जाए तो वो बीमारी धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। अब मैं आपको उपचार बता देता हूँ। उपचार में मैंने आपको बताया था परहेज में आयरन और विटामिन मना किया जाता है, और जो उपचार में कहा जाता है कैल्शियम युक्त चीज़ें लें, विटामिन डी युक्त चीज़ें लें, फोलिक एसिड युक्त चीज़ें लें। फोलिक एसिड तो हो मगर उसमें आयरन ना हो, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। हम जो औषधि देते हैं, लीवर रक्षक सिरप 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, परवाल पिष्टी दोनों को बराबर मात्रा में मिला के 1 चुटकी सुबह शाम, हम कहते हैं मलाई में मिला के इस्तेमाल करने से अच्छा लाभ होता है। और इसका लगातार इस्तेमाल करते रहें, और साथ साथ में अपना खून भी चेक करवाते रहें। जब शरीर में खून की कमी हो तो खून चढ़वा के उसे पूरा करें। ये इलाज तो एक सहारा समझें, मगर धीरे धीरे ये समझे कि ये आपकी बीमारी को धीरे धीरे समाप्त करता जाए। और मेन आप टाइम पे चेक करवाते रहें, ताकि आपको पता चलता रहे आपका बच्चा कितना ठीक हो रहा है, अब उसको कितने दिन बाद खून की ज़रूरत पड़ रही है। वो जब आप चढ़वाने जाएंगे तभी आपको बता देंगे डॉक्टर साहब कि ये इतने दिन बाद आपको आके एक बारी चेकअप करवा लें। और मैंने आपको थैलेसीमिया के जो उपचार बताए हैं उसे आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।